तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे बताने वाले हैं कि कंप्लीट पाई नेटवर्क की कॉइन्स की माइग्रेशन के बारे में बताऊंगा कि भैया आखिर आप पाई कॉइन का कब तक आपके माइग्रेट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत सारे आप में से दोस्त कहते हैं यार हमारे माइग्रेशन नहीं हुई है पाई नेटवर्क के अंदर, और हमारे पाई कॉइन मिनट के अंदर कब ट्रांसफ़र होंगे और कब हम अपने पाई कॉइन को सेल कर पाएंगे। क्योंकि यार अभी जो पाई नेटवर्क कॉइन की प्राइस चल रही है वो $0.6 चल रही समथिंग, थोड़ा सा नीचे आई है। मैंने देखा आपको दिखाया। और लेकिन आई थिंक ये फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि पाई कॉइन की प्राइस जो है वो $1 तक भी जा सकती है या फिर इससे ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको अपने पाई कॉइन तक कभी बेच पाएंगे जब आपकी माइग्रेशन होगी। तो अब दोस्तों माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं कि भैया आखिर कब तक माइग्रेशन होगी, आपकी फ़र्स्ट माइग्रेशन कब होगी, आपकी सेकंड माइग्रेशन कब होगी। तो ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने हुआ। तो इसकी पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी थी माइग्रेशन के बारे में और रोड मैप के बारे में भी बताया था जो पाई नेटवर्क यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रहा है। लेकिन फिर दोबारा से मैं आपको माइग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ कि भैया आखिर आपकी माइग्रेशन कब होगी। एक न्यू बंदा एक न्यू यूज़र जो जिसने पाई नेटवर्क को ज्वाइन किया है उसके पाई कॉइन उसके मिनट के अंदर कब ट्रांसफ़र होंगे ताकि वो अपने पाई कॉइन को सेल कर सके। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो अच्छी लगी लाइक लाजमी करना। तो सबसे शुरू करते हैं वीडियो। तो माइग्रेशन बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल के ऊपर आएंगे कि भाई आपको क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों माइग्रेशन की बेसिक चीज़ें वो ये है कि आप लोगों ने पाई नेटवर्क के अंदर 30 दिन लगातार माइनिंग करनी है। आप यहाँ पर देख रहे हो ये माइनिंग का बटन आपने को नज़र आ रहा होगा। 30 दिनों तक आपको यहाँ पर लगातार यहाँ पर माइनिंग करनी है। अब यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अब यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना होगा एंड और उसके अंदर आ जाने के बाद यहाँ पर मैन नेट के अंदर आ जाना है। मैन नेट के अंदर आने के आपका दोस्तों देख सकते हैं पाई नेटवर्क का जो बैलेंस डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर यानी कि मैं आपको बता दूं अगर आपके फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है तो आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो माइग्रेट टू मैन नेटवर्क, यहाँ पर जो माइग्रेट टू मैन नेट है वो 0 पाई है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मेरी फर्स्ट माइग्रेशन अभी तक नहीं हुई है। अगर जिन दोस्तों की यहाँ पर माइग्रेट टू मैन नेट कुछ पाई देखने को मिल रही होगी यहाँ पर, तो इसका मतलब आपकी दोस्तों ये होगा कि आपका फर्स्ट माइग्रेशन हो चुकी है। अब उसके बाद में यहाँ पर जो ट्रांसफरेबल बैलेंस है सेकंड माइग्रेशन के लिए, ये ट्रांसफरेबल बैलेंस है आपके दोबारा से मैनेट के अंदर जाएंगे और वो जो होगी आपकी सेकंड माइग्रेशन होगी। बट दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफरेबल बैलेंस जो है अभी यहाँ पर आपके सामने रहे और देख सकते हैं 48 पाई है और यहाँ पर फर्स्ट माइग्रेशन के अंदर मैनेट के अंदर जाएंगे। लेकिन अभी तक हमारी माइग्रेशन नहीं हुई है तो कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उसके बाद देखना पड़ेगा, यहाँ पर मैनेट चेकलिस्ट के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों आपको पाई नेटवर्क की जो मैनेट चेकलिस्ट है उसके स्टेप्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। तब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, ये बेसिक से स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि माइग्रेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बेसिक चीज़ों को नहीं करोगे तो दोस्तों आपकी माइग्रेशन नहीं हो पाएगी। अब सबसे पहला जो स्टेप है आपको क्या करना है, जो पाई ब्राउज़र को ऐप डाउनलोड करना है, आप लोगों ने पाई को वॉलेट बनाना है, आपको इसको कंफर्म करना है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने इसको आप लोगों ने ये स्टेप लाजमी करना है। और उसके बाद ने आपने पाई नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी और सिक्योर अकाउंट भी कर लेना है और यहाँ पर आपको केवाईसी को भी सबमिट कर लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब जो ये पाई नेटवर्क के अंदर अपडेट्स आई थी 2FA की अपडेट आई थी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की अपडेट आई थी। जो आपका जो एड्रेस है, मतलब आपका जो तीसरे स्टेप के अंदर एड्रेस है, पाई वॉलेट का एड्रेस है, ये एड्रेस जो है आपका सेम होना चाहिए जो कि आपके पाई वॉलेट के अंदर है। और ठीक है, इसको कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आपका होप आपने सबने 2FA कंप्लीट कर लिया होगा, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, वहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी जो अपडेट आई थी ना, यानी कि कुछ दिन पहले जो ये थी, एक तो बैंक सा जो थी इसके केवाईसी करनी थी और उसके बाद में यहाँ पर और एक और अपडेट आई थी कि पाई वॉलेट की, मतलब कि पाई वॉलेट में आपको एक्टिवेट करना था। मतलब कि आप लोगों ने पाई वॉलेट को एक्टिवेशन करनी थी। एक्टिवेशन के बाद ही आपका जो पाई कॉइन है वो मैनेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये जो अपडेट्स हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और आपको इसको लाजमी से कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अगर मैं दूसरे स्टेप पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर मेरे जो पाई नेटवर्क का वॉलेट होगा वो मेरा पाई ब्राउज़र से ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जो भैया मेरा पाई वॉलेट है एक्टिवेट है। अब ठीक है, मेरा आपका पाई वॉलेट वॉलेट एक्टिवेट नहीं है, तो आप यहाँ पर दोस्तों आपको 0 पाई देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे 0.98 पाई देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पाई वॉलेट को यहाँ पर एक्टिवेट किया है। एक्टिवेशन के बाद ही आपका जो 0.98 पाई जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर ये आपको देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पाई वॉलेट है वो एक्टिवेट है। आपको फिर कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक तो ये चीज़ थी अपने लोगों ने लाजमी से करनी है। 2FA आपने ऑलरेडी कर रखा होगा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि इसके वॉलेट को कंफर्म में कर रहा होगा, हम वॉलेट कर रखा हो, ये एड्रेस भी अपने लोगों ने मैच करा लेना है। यहाँ पर ये तीसरा स्टेप के अंदर आपको एड्रेस है ना, ये आपको सेम होना चाहिए जिस एड्रेस के जो आपको पाई मैनेट के अंदर ये एड्रेस देखने को मिल रहा है। ये चीज़ भी देखो दोस्तों, आपको ये ओके है, फिर भी आपकी माइग्रेशन नहीं हो रही, फिर क्या मसला होगा। अब यहाँ पर अब आगे आते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। अब जो मेन मसला है ना, यानी कि ये चीज़ें आप लोगों ने 8 स्टेप तक कर लिए। अब ये जो लास्ट स्टेप रहता है 9 स्टेप, अगर आपने अभी तक ये चीज़ें नहीं करी, जो आपने बेसिक स्टेप्स ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी माइग्रेशन ही नहीं हो पा रही। ये बेसिक स्टेप्स दोस्तों आपको लाजमी से कंप्लीट करने हैं। अब हम लोग यहाँ पर 7वां स्टेप के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर है KYC एप्लीकेशन को सबमिट करना कोई ऐसा कुछ नहीं है, बट सभी तरीके से हम KYC एप्लीकेशन सबमिट करती हैं तो आपकी जल्दी से पास हो जाए, ताकि आपकी जो पाई कॉइन है मैनेट के अंदर ट्रांसफर होने का आखिरी स्टेप है क्यू में लग जाए, आपका जो लास्ट स्टेप है वो जल्दी से ग्रीन हो जाए। और अगर आप KYC को सबमिट कर नहीं करोगे तो आपकी KYC या तो पेंडिंग के अंदर आएगी या आप लाइट के अंदर रहेगी। अब ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हम जो 7वें स्टेप पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर पाई ब्राउज़र के थ्रू मेरा जो पाई नेटवर्क की KYC स्टेटस जो होगा वो यहाँ पर आप लोगों को सामने होगा। अगर KYC पास हो चुकी होगी तो ये फिर भैया माइग्रेशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना, मेरे पाई नेटवर्क की KYC स्टेटस है, मुझे लगता है काफ़ी दिनों से टेंटेटिव अंदर है। मैं आपसे शेयर भी करता रहता था भाई मेरे की KYC स्टेटस टेंटेटिव अंदर है, और अभी तक ये टेंटेटिव के अंदर पड़ा हुआ है। इसके पास कैसे कराना है ये भी मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर बताऊँगा, लेकिन अभी KYC का स्टेटस है वो टेंटेटिव के अंदर है। अगर दोस्तों आप लोगों ने पाई नेटवर्क के अंदर माइग्रेशन करानी है तो ये जो पाई नेटवर्क का KYC का स्टेटस है वो पास होना ज़रूरी है, तभी आपके जो पाइग्रेशन माइग्रेशन है ये आपके अंदर हो पाएगी, वरना आपको वेट करना पड़ेगा। आपको KYC की जब तक आपकी KYC जब तक पास नहीं होगी जब तक उसके बाद ही माइग्रेशन होगी। अगर दोस्तों आपका आखिरी स्टेप है माइग्रेट टू मैनेट का, फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको KYC भी कर लिए, KYC पास भी कर लिया है, 2FA भी आपको कर लिया है, वॉलेट को आपको एक्टिवेट कर लिया है, फिर दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, फिर दोस्तों आप लोगों को यहाँ आखिरी स्टेप करने के लिए आपको 14 डेज़ तक वेट करना होगा, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो आपको लोगों ने बैक आ जाना है और दोबारा से अपने बैक आना है और अपने 3 लाइन पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सपोर्ट पोर्टल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। सपोर्ट पोर्टल के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको आपने थोड़ा सा ये करना, थोड़ा लोड हो रहा है अभी। यहाँ पाई नेटवर्क का जो सपोर्ट पोर्टल है डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आप पाई नेटवर्क की बॉक्स टाइप में लिखा रहा होगा, टैप सर्च बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसको स्क्रॉल करने नीचे आ जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अब इसको थोड़ा सा इन्होंने इंटरफेस पहले वाला कर दिया है, वो ये है कि आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है पाई हेल्प इन ईमेल रिक्वेस्ट के अंदर। इसके अंदर पाई नेटवर्क को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर ईमेल के थ्रू पाई नेटवर्क को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो लास्ट स्टेप है उसको कंप्लीट करो, ताकि हम पाई कॉइन को जो है माइग्रेट हो सकें, मेने टू माइग्रेट हो सकें। अब हम जो पाई ईमेल रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्क्रॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको छोटा सा एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आप लोगों ने फिल कर लेना है। सबसे पहले आपको ईमेल डालनी है, पाई नेटवर्क का यूज़र नेम डाल देना है, फिर आपको सब्जेक्ट डाल देना है, और फिर यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन लिख लेना है, डिस्क्रिप्शन लिख देना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वो उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा सब कुछ। आप लोग यहाँ पर पाई नेट का माइग्रेट टू मैनेट वाला आखिरी स्टेप होगा वो कंप्लीट नहीं हो रहा, उसको कंप्लीट होने का करो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके ने इसके अंदर मतलब डिटेल्स देनी होंगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अटैचमेंट है, आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लगा सकते हैं, आखिरी स्टेप का स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। और यहाँ पर जैसा ओपन ब्राउज में जा सकते आपके स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। फिर आपको सेंड पर क्लिक करके आपको उसको सेंड कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सेंड हो जाएगी।
और होपफुली आपका जो आखिरी स्टेप है वो आपने अगर अपने कंप्लीट स्टेप कर रखे होंगे तो आपकी केवाईसी पास है और आपका आखिरी स्टेप है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा भैया। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये बताऊंगा। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि टेंशन भैया उनको करनी है जिनकी केवाईसी पास नहीं हुई, या फिर जिन्होंने अपने वॉलेट को एक्टिवेट नहीं किया, या फिर जिन्होंने 2FA का प्रोसेस अपने यानी कि पाई नेटवर्क अकाउंट के अंदर नहीं किया, तो उनसे उनको नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो फिर भैया आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो आखिरी स्टेप है माइग्रेट टू मैनेट जल्दी कंप्लीट होने वाला है। 14 डेज लेता है समथिंग। आपको यहाँ पर वेट करना होगा और जो ट्रांसफ़र बैलेंस होगा आपको यहाँ पर मैनेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो 14 दिनों के पेंडिंग पीरियड के बाद भी आपका जो आपका ट्रांसफरेबल अमाउंट है वो मैनेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसको आप लोग सेल कर सकते हो डायरेक्ट। आप अपनी बिटगेट एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज के साथ आप पाई कॉइन को सेल कर सकते हो। यहाँ पर भी पाई कॉइन लिस्ट हो सकता है, आप अपने पाई कॉइन को फिर इजीली सेल कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले तो दोस्तों आप लोगों ने ये चीज़ें भी याद कर ले ली हैं, उसकी वजह से आपको जो माइग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी बहुत जल्द। अब यहाँ पर है, आप लोग देख रहे होंगे माइग्रेट डेडलाइन, माइग्रेशन का पाई का दिख रहा है टाइमर, डेडलाइन दिखा रहे हैं 239 डेज टाइमर दिख रहा होगा, पाउस देखने को मिल रहा होगा। तो भैया आप लोगों ने टेंशन नहीं करनी है, यहाँ पर टाइमर आपका पाउस इसलिए वजह से है क्योंकि आपकी जो केवाईसी है वो टेंटेटिव स्टेटस के अंदर चली हुई है। जैसे मैंने आपको दिखाया जो मेरी केवाईसी थी वो टेंटेटिव के अंदर है, इस वजह से आपका जो टाइमर है वो पॉज कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो फ्यूचर टाइमर होगा विल डिफरेंशिएट बिटवीन होगा, ऊपर ही आपका स्टेप्स के ऊपर ही टाइमर चलेगा। अगर आपकी केवाईसी पास हो जाएगी फिर आपकी टाइमर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर टाइमर के अकॉर्डिंग या फिर आपको टाइमर को देख के टेंशन नहीं करनी, आपको स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है आपने कहाँ पर ये स्टेप्स करें और आपने क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उसी के मुताबिक आपका जो टाइमर है ये स्टार्ट हो जाएगा। माइग्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करना, माइग्रेशन के लाजमी है कि आप लोगों ने मैनेज चेकलिस्ट के अंदर स्टेप्स को कंप्लीट कर लेना है। ये चीज़ें दोस्तों को आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पर अब एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो यहाँ लॉकअप के ऊपर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आपको हर वीडियो के अंदर थोड़ा सा बता देते हैं। आप कॉन्फ़िगर लॉकर पर आप ओपन करेंगे, जैसे कि आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपने कितना पाई कॉइन को कितने अरसे के लिए लॉक करके रखा है, मतलब कितने टाइम के लिए रखा है। आपको अपने लॉकअप का मीनिंग आप कितने टाइम के लिए इसको लॉक कर सकते हैं और इतनी ड्यूरेशन के अंदर इतने सेल नहीं कर पाएंगे जब तक आपका लॉकअप ड्यूरेशन ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद ही आप अपने पाई को सेल कर पाएंगे, एक तरह से लॉक हो जाएगी आपकी पाई कॉइन्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 ईयर्स के लिए एक पाई कॉइन को लगा के रख दी थी, टेंशन नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि मेरे 2 साल तो भैया ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ 1 साल रहता है और अभी तक मेरी माइग्रेशन ही नहीं हुई है। और जब माइग्रेशन आपकी हो जाती है तो फर्स्ट माइग्रेशन उसके बाद ही दोस्तों आप इस वीडियो को आपको चेंज कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों आपको देखनी है। अगर आपने लॉकअप लगा के रखा हुआ है तो आपकी माइग्रेशन नहीं हो पाएगी, लेकिन आप अपनी पाई कॉइन को सेल नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको देख के रखनी है। अब यहाँ पर दोस्तों ये है कि पाई नेटवर्क के जो है वो माइग्रेशन के बारे में क्या कहता है। इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने रोड मैप का बताया था, पाई नेटवर्क बता दिया है। पाई नेटवर्क माइग्रेशन के बारे में क्या कहा था आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। तो जो तो ऐसे मैं तो आपको लर्न मोर पे क्लिक करके तो आपको यहाँ पर एक अनदर वेब पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ से आपको रोड मैप दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। आप भी हमें यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैनेज माइग्रेशन रोड मैप बाय प्रायोरिटीज एंड एक्सप्लेनिंग पाइस टोकन वर्किंग। यहाँ पर कुछ मैनेज माइग्रेशन रोड मैप दिखाते हैं। जो इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड यहाँ पर दोस्तों कंप्लीटिंग इनिशियल माइग्रेशन फॉर पियोनियर्स इन द क्यू, हियर्स द रोड मैप ऑफ मैनेज माइग्रेशन वर्क बेस्ड ऑन द नेटवर्क प्रायोरिटीज। किस बेस के ऊपर आपकी माइग्रेशन होगी। यहाँ पर पाई नेटवर्क का 3 स्टेप दिए हुए हैं। पहला स्टेप ये है कंप्लीट, दूसरा स्टेप ये है और तीसरा स्टेप भी यहाँ पर पाई नेटवर्क ने दिया हुआ है। अब पहले स्टेप के अंदर पाई नेटवर्क ये बता रहा है कि आपकी जो माइग्रेशन है वो कैसे होगी। तो पहले स्टेप के अंदर पाई नेटवर्क का आपको बता रहा है कि जिन दोस्तों की माइग्रेशन यानी कि फ़र्स्ट माइग्रेशन क्यू के अंदर है, ये हम कोशिश करेंगे कि आपकी फ़र्स्ट माइग्रेशन जो है हम कंप्लीट करें, ठीक है। और ये नहीं होगा जिन दोस्तों की फर्स्ट माइग्रेशन नहीं हुई क्यू के अंदर है और पाई नेटवर्क भी दूसरे लोगों की सेकंड माइग्रेशन को कंप्लीट करना शुरू कर दे, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर पाई नेटवर्क की कोशिश ये है कि जिन दोस्तों की फर्स्ट माइग्रेशन जो है वो क्यू के अंदर है, वो मतलब केवाईसी कंप्लीट है और उनके जो सारे स्टेप लिस्ट कंप्लीट हैं, तो पाई नेटवर्क की कोशिश ये है कि भैया उनकी फर्स्ट माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट करें। और जो भी आपका माइनिंग रिवॉर्ड है या वेरीफाइड सिक्योरिटी सर्कल है, रिवॉर्ड लॉकअप रिवॉर्ड है, जो भी आपको जो आपको टाइम टू टाइम दिया जाए।
जी, जी, समझ में आ गई होगी। सेकंड माइग्रेशन ये है, सेकंड माइग्रेशन में हम बता तभी होगी जब इनकी फर्स्ट माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। मतलब जिनकी फर्स्ट माइग्रेशन क्यू के अंदर थी वो कंप्लीट होगी, उसके बाद ही आपका जो सेकंड माइग्रेशन है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ये पाई नेटवर्क जो है वो आपको बता रहे हैं। सेकंड माइग्रेशन के अंदर आपके अंदर रेफरल माइनिंग बोनस हैं आपको दिए जाएंगे। रेफरल टीम मेंबर्स को पास केवाईसी, आपके जो रेफरल माइनिंग बोनस या फिर रेफरल वो केवाईसी पास करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब तीसरे स्टेप के अंदर ये है, जो फर्स्ट माइग्रेशन जो सेकंड माइग्रेशन के हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, आपको थर्ड माइग्रेशन आएगी, फोर्थ माइग्रेशन आएगी। ऐसा दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड माइग्रेशन के बाद ऐसा होगा कि नॉर्मल माइग्रेशन होती रहेगी। नॉर्मल आपको यानी कि पाई कॉइन आपके अंदर मैनेट के अंदर मिलते रहेंगे और आप उसको सेल आउट करते रहोगे, आपको अर्निंग करते रहोगे। मतलब जो भी जो ट्रांसफर बैलेंस बनते रहेंगे वो आपके मैनेट के अंदर आ जाएंगे और उनको आप सेल कर पाओगे। ये जो है ना उनका नॉर्मल माइग्रेशन होती रहेगी। और इसको कह रहे हैं कि बंदा ऑन गोइंग पीरियड माइग्रेशन, मतलब इस सर्कल चलता रहेगा और नॉर्मल माइग्रेशन करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा रोड मैप वगैरह था पाइन वेब का, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो ठीक है, अब मेन चीज़ जो आ जाती है माइग्रेशन के ऊपर कि भैया माइग्रेशन आपकी होगी कैसे। तो माइग्रेशन को बेसिक बेसिक स्टेप्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, और जो भी आपके क्वेश्चंस हों वो कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं आपको ट्राई करूंगा आपको क्वेश्चंस को रिप्लाई देने का, जल्दी से जल्दी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि